देखिए, महिलाओं का साफ कहना है कि राष्ट्र शक्ति की विजय है, मातृ शक्ति की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था आखिरी इस जनसभा में कि अब बंगाल तभी आऊंगा जब शपथ ग्रहण में आऊंगा, तो वो चीजें अब सार्थक होती हुई दिख रही है। देखिए, कुछ युद्ध भी है, क्या दिखाई देता है, बदलाव नजर आता है? जी बिल्कुल बदलाव नज़र आ रहा है और आप हम लोग की खुशी देख ही पा रहे हैं। यहाँ पे ढोल नगारों से सब हो रहा है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है और सत्य की हमेशा जीत होती है, ये आज साबित भी हो गया है, जिससे कि आज हमारे बंगाल में भगवा लहरा रहा है और हम सब बहुत खुश हैं। धन्यवाद। पहली बार ये बंगाल का जो परिवर्तन है अब आप लोगों की आंखों से सामने से होता हुआ दिखेगा। इस बार जब बंगाल जाएंगी तो क्या परिवर्तन देखना चाहेंगी? देखिए, इस बार बंगाल जाएंगे तो ये रहेगा कि हम लोग डरेंगे नहीं, वहाँ की जनता नहीं डरेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर हम लोग घूमने भी जाते थे, रहने की बात तो दूसरी है, वहाँ अगर हम लोग घूमने भी जाते थे तो भी शाम को निकलने से पहले वहाँ के हम लोगों के रिश्तेदार बोलते थे कि ऐसी कोई बात मत करना कि जिससे यहाँ टीएमसी के लोग तुम्हारे ऊपर हमला करें। वहाँ इतना डर था, तो उस हिसाब से हम लोग बहुत आजाद है, वहाँ के लोग आजाद है। वो एक महिला होके किसी महिला का नहीं समझ पाई है। आपको परिवर्तन अभी से ही दिखना चालू हो गया होगा, क्योंकि इतने दिन ममता दी थी तो इतनी महिलाएं एक्टिव नहीं थी, 95% इतना वोट भी नहीं पड़ा था। इस बार महिलाएं जो इतनी एक्टिव है, परिवर्तन तो शुरू हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी का वहाँ आगमन होने से ही परिवर्तन चालू हो गया है और इसके आगे भी आपको दिखेगा। जैसे हमारे बनारस में इतना परिवर्तन है तो वहाँ पे भी यही चीज है, आपको यही देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सब कुछ कायाकल्प हो गया है एकदम। तो हम लोग उस पर बता नहीं सकते। अब हमारे प्रधानमंत्री पहले तो बेटी बहुओं को पहले सुरक्षा दी जाएगी कि आप वहाँ पे डरो मत, आप रात को जब मन तब निकलो और बेटी सुरक्षित है वहाँ की। अभिषेक बनर्जी का जो कहना था, सुशांत आप कंटिन्यू कीजिए तब तक बातचीत लोगों से। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। विजय उपाध्याय जी, विश्लेषण आपका क्या कहता है? दो चीजें, एक तो अभी ये रुझान है, जीत में तब्दील होगी सारी चीजें, और फिर इसके बाद अब पूरा रुख होगा उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि अहम उत्तर प्रदेश 27 का चुनाव। तो आपका विश्लेषण, आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं प्रमुख बिंदु? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी गंगोत्री से गंगा सागर तक सभी राज्यों पर इनका शासन बन गया है। चाहे उत्तराखंड हो जहां से गंगोत्री निकलती है और जहां गंगा जाके सागर में मिलती है, वेस्ट बंगाल, वहां तक इनका शासन, उसके आगे कलिंग तक है। तो अब इस पूरे इलाके में दो राज्यों के चुनाव 27 में है, एक उत्तर प्रदेश का है 2027 में और एक उत्तराखंड का है। दोनों राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए उसमें ज्यादा महत्व अगर देखें तो उत्तर प्रदेश का है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक टफ फाइट मानी जा रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन ये जो विक्ट्री है, तीसरी बार असम में और वेस्ट बंगाल में पहली बार, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टेट है, वंदे मातरम में ही लिखा गया, विवेकानंद का यही स्टेट है। हालांकि विवेकानंद पूरे देश के हैं, लेकिन उनका स्टेट यही माना जाता है। तो यहाँ पे बीजेपी का जीतना या जीतने की तरफ बढ़ना, मुझे लगता है कि जो रुझान है करीब करीब यही अंतिम रिजल्ट होंगे। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और जो बीजेपी के पुराने मुद्दे थे उनके आधार पे देखें तो कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा और उनको 27 के लिए ज्यादा एनर्जी के साथ वो काम कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं अब आप लोगों के पास, मेहमानों के पास, डीके त्यागी जी और नितेंद्र जी। उससे पहले खबर दर्शकों को बता दें, प्रयागराज में बीजेपी की चुनावी जीत पर अनोखा जश्न देखने को मिला। सनातनी अखाड़े के किन्नरों ने पारंपरिक शगुन गीत गाकर जीत की बधाई दी, इसे नए युग का आगमन बताया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद प्रयागराज में किन्नर समाज में भी जश्न का माहौल है। हम इस वक्त मौजूद हैं सनातनी किन्नर अखाड़े के एक तरह से ऑफिस है ये, जहां पर ये जश्न का कार्यक्रम चल रहा है और सनातनी किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी यहाँ पर हैं, जो ढोल नगाड़ों के साथ इस जश्न में शामिल है। उन्होंने तमाम किन्नर समाज के लोगों को मिठाई भी खिलाई है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का संबंध सनातन से है और वो सनातनी है, सनातनी किन्नर अखाड़े से जुड़ी हैं। ऐसे में बीजेपी की जीत से किन्नरों में खुशी होना लाजमी है, स्वाभाविक है। तो आप देखें यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। साथ ही जो है
मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं, मिठाई भी खिलाई गई हैं। तो हम किन्नर अखाड़े की जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं कौशल्यानंद गिरी जी, उनसे बात करेंगे, उनसे समझेंगे। ये बताएं आज क्यों इतनी खुशी आपके यहाँ मनाई जा रही है? आज हमारा पूरा सनातनी किन्नर अखाड़े में और पूरा किन्नर समाज के लोग हम लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में बहुत सालों के इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन रहा है। तो हम लोग एक दूसरे को लड्डू खिला के, मिठाई मुंह मीठा करके और भगवान राम भगवान जी का गाना गा के हम लोग खुशियां व्यक्त करते हैं। जैसे हम लोग एक मंगलामुखी भी है, हम लोग मंगल कामना करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बन रही है, मंगल कार्य हो रही है। एक बच्चे के जैसा जन्म हुआ है, वैसे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ है। तो इसी के खुशी में हम लोग एक दूसरे में खुशियां व्यक्त कर रहे हैं। तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, मंगल कामनाएं गाई जाती हैं, उसी तरह से बीजेपी सरकार का जन्म हुआ है। पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल जो है वो खिला है और उसी की खुशी यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्रयागराज का किन्नर समाज जो है वो बेहद खुश नज़र आ रहा है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल खिला है, उसकी खुशी में जितनी बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल है, उसी तरह से यहाँ पर जो किन्नर समाज के लोग हैं वो भी खुशियाँ मनाते नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। नितेंद्र जी कहते हैं हर हार के बाद सबक लेने की जरूरत होती है, लेकिन विपक्ष की लगातार हार, सबक लिया जा रहा है। 24 का बार बार उदाहरण देते हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें आ रही है, बंगाल जीतने के बाद पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे वाकई लोकसभा चुनाव का रिजल्ट दोहराया गया हो। उस तरीके की तस्वीर आ रही है। पश्चिम बंगाल ही जीता है, विधानसभा का चुनाव जीता है, लेकिन पूरे देश में यह बताया जा रहा है कि विपक्षी दल को किस तरीके से हराया गया है। जी राजपूत जी, धन्यवाद। देखिए, आज का दिन सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई देने का दिन है और हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी को उनकी प्रचंड जीत पर उनको बधाई देते हैं। और ये निश्चित रूप है कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दो पार्टियां होती हैं। कभी एक पार्टी जीतती, इसको उसी तरीके से लेना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है कि ये लोकतंत्र के इस पर्व को त्योहार की तरीके न बना करके इसको दो दुश्मनों की तरीके से देते हैं। जिससे लगता है कि राजशाही सत्ता में कोई एक राजा दूसरे राजा को पराजित करके आया है और अब वो जीत गया है, अब उसकी जो पार्टी या उसके जो लोग हैं उनको निस्तनाबूद कर देगा। इस परंपरा की निंदा करता हूँ। बाकी तो देखिए, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले समाजवादी लोग हैं हम लोग, और हम तो भारतीय जनता पार्टी को आज इस मौके पर उनको जीत की बधाई देते हैं। बधाई भी दे रहे हैं और तंज भी कस रहे हैं। स्वयं हम लोग लड़ाई की तैयारी। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी बधाई भी दे रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं। ऐसा तंज क्यों नहीं कसेंगे? जब हम लोग आपको उस तरीके से लेते हैं तो आप जब दुश्मनों की तरीके व्यवहार कर रहे हो, आप जिस तरीके से लोगों को मुंह छुड़ाने का काम कर, क्यों भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली जाती है? क्या कभी भारतीय जनता पार्टी हारती भी है? इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में दो पार्टियां होती हैं, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जनता कभी पक्ष के साथ, कभी विपक्ष के साथ। तो जीत की बधाई देनी चाहिए, हम लोग भी जीत की बधाई देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो इनके नेता रिएक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग चीजें हैं ना। इसे मैं समझूंगा अपने वरिष्ठ पत्रकार से, लेकिन एक जवाब हो जाए डीके त्यागी जी। तो बधाई भी दे रहे हैं, ले लीजिए, लेकिन तंज पे ना गुस्सा मत होइएगा। यादव जी का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हमें बधाई दी, तो बहुत बहुत उनका थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बधाई दी आज बीजेपी को।